नमस्कार दोस्तों। 14 जुलाई का दिन समस्त भारतवासियों के लिए काफ़ी गर्व करने का दिन था। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराने वाला दिन था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। 40 दिनों का एक जो मिशन है 14 जुलाई के दिन ही शुरू हो चुका है और लगभग लॉन्च होने के 16 मिनट के बाद ही इसे पृथ्वी के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया चंद्रयान 3 मिशन को, स्पेस मिशन को। आज के बाद भारत का जो नाम है पूरे विश्व पटल में काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाएगा, क्योंकि भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा इस मिशन की सफलता के बाद जिसने चंद्रयान 3 मिशन भेजा हो और उसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया हो। अमेरिका, रसिया, चाइना के बाद भारत चौथा देश ऐसा बनेगा। तो आइए दोस्तों, बात करेंगे चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, बात करेंगे इसके होने वाले फ़ायदे के बारे में, बात करेंगे भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चंद्रयान 3 मिशन का। जैसे हम देख पा रहे हैं, चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को 2:35 पे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो स्थित है उसके वहाँ से लॉन्च किया गया। और 40 दिनों का ये जो प्रोजेक्ट है 3,84,400 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़ा है। इसे इसे 23 और 24 अगस्त को वहाँ पे मून पे लैंड होने की संभावना है। और ये सक्सेसफुली इस दिन अगर लैंड हो जाएगा तो भारत चौथा देश ऐसा बन जाएगा जिसने सक्सेसफुली अपने मिशन को लैंड कराया हो चंद्रमा पे। जो सबसे पहले जो LVM-3 जो रॉकेट है, LVM-3 मतलब रॉकेट लॉन्चर है जिसने चंद्रयान 3 मिशन को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया। और M4 क्या है, LVM-3 का प्रोजेक्ट चौथा प्रोजेक्ट है, तो इसलिए इसे M4 के नाम से बताया जा रहा है। इसके पहले LVM-3 जो रॉकेट है इसने 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इसका चौथा प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 मिशन है। इसके द्वारा जैसे पृथ्वी की कक्षा में पहुँचाया गया, जो सबसे न्यूनतम दूरी है 170 किलोमीटर के लगभग, वहाँ पे इसे पहुँचा दिया गया। और जो कक्षा है लगभग 170 इंटू 36,500, मतलब इसका मैक्सिमम पृथ्वी से दूरी रहेगा 36,500 से। इसे शायद आज के दिन 14 जुलाई के दिन संभवतः कुछ चेंजेज किया गया इसरो के द्वारा, लेकिन नॉर्मली जो स्टार्टिंग में जो इसरो के द्वारा जो रिलीज़ किया गया प्रेस रिलीज, उसमें बताया गया 36,500 किलोमीटर की कक्षा है, 170 इंटू 36,500 उसमें परिक्रमा लगाएगा। इसमें ये GTO ऑर्बिट में परिक्रमा लगाएगा। इसके बाद से इसे प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा कि इसमें मून की कक्षा में प्रोजेक्ट होने के बाद फिर वो अपने वहाँ पे कक्षा में परिक्रमा लगाएगा। फिर 100 x 100 सर्कल में आएगा, मून के 100 x 100 ऑर्बिट में आएगा। फिर वहाँ से इसे लैंड कराया जाएगा मून पे। तो इसका बेसिक है LVM-3, जैसे हमने बात की LVM-3 प्रोजेक्ट आपका रॉकेट लॉन्चर है और इसका मिशन 4 मतलब मिशन 4 इसका चौथा मिशन है। ये मिशन जो स्टडी है इसमें काफ़ी सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं इस चंद्रयान 3 मिशन में। इसमें 3 तरह के जो पार्ट लगे हुए हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल, इसका आगे हम चर्चा करेंगे। पहले समझ लेते हैं इसका क्या बेसिकली जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है ये वहाँ पे जाके करेगा क्या। वहाँ पे जाके जैसे जो वहाँ की परत है चंद्रमा की, वो सूर्य की जो रोशनी है उससे काफ़ी जल चुकी है, तो उसका अध्ययन करेगा, जले हुए कणों का अध्ययन करेगा। फिर उसमें जो भूकंप रोधी को सामान्य भाषा में समझे तो भूकंप वाले जगह भूकंप क्या संभावना है वहाँ पर उसका अध्ययन करेगा। फिर उस सरफेस जो प्लाज्मा है उसका प्लाज्मा का इन्वायरमेंट है उसका अध्ययन करेगा। फिर जो सतह का जो कंपोजिशन है, पहाड़ों का जो मेटल का कंपोजिशन है उसका अध्ययन करेगा अगल बगल के एरिया में, जहाँ पे लैंड करेगा उसका अगल बगल के एरिया में। जो इसका जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है ये क्या करेगा, स्पेस क्राफ्ट को एक तो रोटेट करने के लिए, मतलब परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, चांद की परिक्रमा करने के लिए काफ़ी मददगार होगा। और इससे एक मतलब प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में प्रोजेक्ट करने के लिए भी काफ़ी मददगार होगा प्रोपल्सन मॉड्यूल। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रल ऑन पोलैरिमेट्रिक जो मेजरमेंट है इसका भी अध्ययन करेगा प्रोजेक्ट। मतलब इसको जब ये अलग हो जाएगा, रोवर और लैंडर से अलग हो जाएगा, तो ये चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करेगा और चंद्रमा के बारे में नहीं, पृथ्वी से आने वाले स्पेक्ट्रल और पॉलीमेट्रिक मेजरमेंट जो वहाँ से रह जाएंगे उसके बारे में अध्ययन करेगा। तो इसका बेसिक्स है, इसमें 3 तरह के मॉड्यूल लगे हुए हैं। पहला है लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल और तीसरा रोवर मॉड्यूल। टोटल जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है इसका जो वेट है 2148 kg है टोटल इसका वेट। लैंडर मॉड्यूल है 1752 kg इसका वेट है। इसमें 26 kg भी इंक्लूड है। जो आपका रोवर है उसका जो वेट है उसमें भी इंक्लूड है। तो टोटल इसका वेट होगा 3900 kg, मतलब 3.9 टन के लगभग। जो इसका जो मेन इसका काम रहेगा रोवर को अच्छे से रोवर का
जो काम होगा वह वहाँ पे जाके उसके बारे में मतलब उसके एलिमेंट के बारे में पता लगाना होगा। जो सतह के एलिमेंट है उसके बारे में, जो पहाड़ और सतह जो है वहाँ पे हैं चंद्रमा की धरती पर, उसके सतह पर उसके बारे में पता लगाएगा। और जो लैंडर है अच्छे से लैंड कराने के साथ साथ उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी लगे हुए हैं जो और भी चीज़ों के बारे में पता लगाएंगे। एटमॉस्फेयर के बारे में पता लगाएंगे, भूकंप से संबंधित स्थिति के बारे में पता लगाएंगे, पानी की उपलब्धता के बारे में पता लगाएंगे, प्लाज्मा इन्वायरमेंट के बारे में पता लगाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में पता लगाएंगे। यह अभियान जैसे हम अभी बात किए थे, ये जो चंद्रयान 3 मिशन है, चाइना इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलप कंट्री निकल के सामने आता है, अमेरिका, रसिया और चाइना। इसमें भारत भी काफ़ी कम्पिटिटिव रोल, अगर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है मिशन तो भारत भी काफ़ी कंपटीशन देगा, दूसरे देशों को काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन देगा। क्योंकि जितने भी मार्केट है स्पेस से रिलेटेड, जितने भी बिजनेस मार्केट है, इसमें भारत का नाम काफ़ी सम्मान के साथ आज के बाद लिया जाएगा। चंद्रमा की जो सतह काफ़ी वीरान है और काफ़ी खाली है वहाँ पे, तो इसमें काफ़ी सारे बहुमूल्य धातुएं मौजूद होने की संभावना है। इसमें सोना भी हो सकता है, प्लेटिनियम और यूरेनियम भी हो सकता है, काफ़ी सारे इसमें धातुएं हो सकती हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स हो सकते हैं। तो उसके बारे में जाके वहाँ पे अध्ययन करेगा। इसमें चंद्रयान 3 मिशन के जो मुख्य 3 भाग हैं, इसमें 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग है प्रोपल्सन मॉड्यूल। इसका लाइफ लगभग 3 से 6 महीने के बाद लगभग है, जो मून की परिक्रमा करेगा और वहाँ से पृथ्वी के से आने वाले रेडिएशन के बारे में अध्ययन करेगा। इसका जो वेट है 2148 kg प्रोपल्सन मॉड्यूल का वेट। इसका बेसिकली काम रहेगा जो अक्ष है, मतलब जो ऑर्बिट है, पृथ्वी का ऑर्बिट हो गया, नहीं तो चंद्रमा का ऑर्बिट, और एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जाने के लिए प्रोपल्सन मॉड्यूल काफ़ी काम करेगा। इसमें भी एक तरह इसमें भी पेलोड लगे हुए हैं जो अभी बताया कि पृथ्वी से आने वाले रेडिएशन के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा पार्ट है विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर का वेट है 17 से 26 kg। इसमें विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर भी लेके जाएगा। रोवर का वेट लगभग 26 किलो जो पहले मैंने बताया था। ये लगभग विक्रम जो लैंडर पेलोड है, इसमें 3 तरह के सेंसर लगे हुए हैं। ये लगभग वहाँ पे जाके उसके बारे में, मतलब चंद्रमा के ध्रुव की सतह के बारे के तापमान का अध्ययन करेगा। वहाँ पे जाके उसकी बनावट का अध्ययन करेगा, चंद्रमा के ऊपरी और अंदर वाली सतह की बनावट का अध्ययन करेगा। वहाँ पे वो वहाँ के जाके वातावरण, मतलब इन्वायरमेंट जो होगा उसके बारे में बात करेगा। प्लाज्मा के जो होगा, प्लाज्मा के का जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में जाके उसका अध्ययन करेगा विक्रम लैंडर पेलोड। और इसका बेसिकली काम रहेगा, मतलब 100 किलोमीटर की ऊंचाई से जहाँ से प्रोपल्सन मॉड्यूल इसे अपने से अलग कर देगा, वहाँ से सफलतापूर्वक इसके लैंड कराने की जिम्मेदारी रहेगी अपने आप को और रोवर को चंद्रमा की सतह पर। तो इसका बेसिकली मेन पर्पज़ ये लैंड कराना। उसके साथ साथ जो लैंड होने के बाद इसमें जो सेंसर लगे हुए हैं, जो साइंटिफिक इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो मेजरमेंट करने वाले इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उसके द्वारा तरह तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के वाला काम भी इसका रहेगा। विक्रम लैंडर अपने पेलोड के माध्यम से ये सब चीज़ें पहुंचाएगा। तीसरा है प्रज्ञान रोवर, जो लैंडर है, लैंडर के अंदर ये रहेगा और जो लैंड सफलतापूर्वक लैंड होने के बाद ही ये वहाँ से निकल के फिर वहाँ पे सतह का अध्ययन करेगा। जो विक्रम लैंडर है, इसमें पहले जैसे चंद्रयान 2 मिशन था उसके कुछ मतलब अपग्रेडेड वर्जन इसमें चीज़ें लगाई गई हैं, जो इसमें सॉफ्टवेयर लगाए गए, खुद से एनालाइज करेगा चीज़ों को। जब कुछ दूरी पे रहेगा, अपने जैसे लोड कंट्रोल, जैसे स्पीड का कंट्रोल करना हो गया, इसमें पहले 5 इंजन लगाए जाते थे, अभी 4 इंजन लगाए गए। इसमें फील्ड की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। फील्ड की कैपेसिटी इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि जिसमें जो सेंसर, इसमें जो सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, खुद से एनालाइज करेगा चीज़ों को कि यहाँ पे जगह उतरने लायक है या नहीं है। अगर उतरने लायक नहीं है जगह, तो फिर दूसरे जगह अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा, उतरने के लिए रेडी करेगा। तो ये सब चीज़ें करने के लिए विक्रम लैंडर में काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी लगाया गया है। फिर तीसरा है प्रज्ञान रोवर, जिसके बारे में बात की गई, उसके लैंडर के अंदर ही रहेगा। जो विक्रम लैंडर है उसी के अंदर ये रोवर रहेगा। तो जो सफलतापूर्वक लैंड होने के बाद ये सब वहाँ से फिर रैंप के थ्रू निकलेगा बाहर और फिर सतह पे जाके अपनी चीज़ों के बारे में पता लगाएगा। ये इसके बेसिकली 2 तरह के सेंसर हैं, APXS और LIBS। ये वहाँ पे जो मिट्टी है, वहाँ पे जो सतह पे जो चीज़ें हैं, मिट्टी है, उसके बारे में एनालिसिस करेगा, चट्टानों के बारे में एनालिसिस करेगा, उसके जो कंपोजिशन है उसके बारे में इसका अध्ययन करेगा। चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा, केमिकल मिनरल की वहाँ पे उपस्थिति क्या है, उसके कंपोजिशन क्या क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेगा। तो ये 3 जो बेसिकली इसके 3 पार्ट हैं, चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर पेलोड और प्रज्ञान रोवर पेलोड। ये तीनों चीज़ें
इसका मेन पार्ट है चंद्रयान 3 मिशन का। और इस चंद्रयान 3 मिशन का सबसे बड़ा चीज़ है, इसका महत्व ये है कि भारत यह दिखाने में सक्षम होगा कि उसके पास चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला रोवर है और संचालित करने वाली क्षमता है। अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना है चंद्रयान 3 मिशन के लिए, ये सब मतलब भारत चौथा देश बन जाएगा अगर मिशन की सफलता के बाद। तो इससे विश्व पटल में भारत को जाना में स्पेस साइंस में, स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाएगा और कई सारे देश भारत के पास आएंगे अपने अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। साथ ही वहाँ पे जो चंद्रमा पे जो रसायनों और खनिजों का पता लगाएगा, वो लगभग भविष्य में ये सब काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगा भारत के लिए, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे बहुमूल्य रसायन और खनिजों का पता वहाँ पे लग जाएगा। तो काफ़ी भारत के लिए, फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कि कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। कमर्शियल बिजनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, भारत में जितने भी, क्योंकि हम जैसे हमने पहले बात की थी कि इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है, मतलब स्वदेशी रूप से भारत में निर्मित प्रोजेक्ट है चंद्रयान 3। तो इससे क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। और डेवलप होगा तो इंडिया के रोज़गार भी काफ़ी ज़्यादा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी और इससे रोज़गार काफ़ी ज़्यादा पैदा होगा। इससे क्या होगा, भारत की जीडीपी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो इससे सब तरह से मिला के भारत की काफ़ी ज़्यादा इससे विकास, भारत में काफ़ी ज़्यादा इससे विकास इससे स्पेस मिशन से हो जाएगा। भारत का नाम काफ़ी सम्मान के साथ विश्व पटल में साइंस टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा सम्मान के साथ लिया जाएगा। तो दोस्तों ये बात रही चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, कुछ बेसिक चीज़ें बात की गई आज की वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय